दोस्तों, लाइफ की एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट और मज़ेदार जर्नी पे हम लोग निकले हुए हैं। मेरे साथ डैडी और मम्मी हैं। मम्मी पीछे बैठी है, डैडी यहाँ पे हैं। हम लोग घर से लगभग 256 किलोमीटर दूर आ गए हैं। जा रहे हैं कोलकाता गंगा सागर स्नान करने। और ये जर्नी होने वाली है लगभग 7-8 दिनों की। बाई रोड जाएंगे और इतने दिनों में लगभग 60 to 70% ऑफ द टाइम हम लोग ऑन द गो ही रहेंगे, क्योंकि जर्नी एक तरफ से 1700-1800 किलोमीटर की है। हम लोग को जाते वक्त रुकना है गोरखपुर में, फिर आगे या तो झारखंड में रुक जाएंगे या बिहार में रुक जाएंगे और फिर सीधे कोलकाता चले जाएंगे। कोलकाता से गंगा सागर स्नान करके वापस आते वक्त हम लोगों का प्लान है रुकने का गया में या फिर झारखंड में कहीं पे, और फिर बीच में लखनऊ में रुकेंगे और लखनऊ के बाद से फिर सीधे हम दिल्ली आ जाएंगे। तो चलिए चलते हैं इस जर्नी पे, आपको ले चलता हूँ, क्या क्या होता है देखते हैं। आए हैं एक शॉप पे परसा में। ये है नज़ारे आसपास के, और ये लिट्टी है यहाँ की, और ये सब्जी अभी मैं खाऊंगा तो आपको दिखा दूंगा। दोनों लिट्टी मैंने पूछा, दोनों एक ही है, बस शेप का अंतर है। इस वक्त हम लोग हैं परसा में, और परसा में एक जगह रुके हैं, बिहार में है, और यहाँ पे लिट्टी है खाने के लिए लिया है हमने। ये है लिट्टी परसा की। ये वीडियो में सेल्फी मोड में फोन पे शूट कर रहा हूँ। 8K रेजोल्यूशन होगा, होपफुली वीडियो क्लियर दिख रहा होगा, इसको बाद में देखता हूँ। तो चलिए इस लिट्टी को खा के देखते हैं कैसी लिट्टी है। और ये है दीदी मेरी। दीदी के साथ जर्नी करने का मौका कम ही मिलता है। आपको मैंने पहले बताया ही था कि कैसे प्लान बना दीदी को साथ लेके चलने का। तो ये देखिए, ये है लिट्टी। थोड़ा सा सत्तू भरा है, ये लोग बहुत कम सत्तू भरे, बट क्या है कि इसमें अगर आप देख रहे होंगे ये काफ़ी सॉफ्ट होता है। और आलू और चने की सब्ज़ी है। स्वाद तो अच्छा है, बट मेनली बिहार का लिट्टी चोखा मशहूर है, तो यहाँ पे रुक के खाना बनता है लिट्टी। 3:15 हो चुके हैं। गोरखपुर से लगभग 350 किलोमीटर चल के हम लोग आ गए थे। मेरे पीछे है बोध गया। ये वो जगह है जहाँ पे भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। हमने गाइड भी किया था और एक डैडी के लिए चेयर भी ले लिया था, जिससे कि उनको ज़्यादा चलना ना पड़े। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। अंदर मोबाइल अलाउड नहीं है, इसलिए ज़्यादा कुछ शूट नहीं हो पाया, लेकिन अंदर की डिटेल्स बहुत ज़्यादा डिटेल्स है। आप गूगल करके देख सकते हैं क्या जगह है, किस बारे में। बहुत इम्पोर्टेंट और हिस्टोरिकल प्लेस है ये। तो ये हमने सोचा था कि कोलकाता के रास्ते में इसको एक बार ज़रूर विज़िट कर लेंगे। चलिए चलते हैं आगे। ये यहाँ का मशहूर लिट्टी चोखा। हम लोग इस वक्त फरीदाबाद में हैं और यहाँ पे हम लोग खा रहे हैं खाना।
इस तरीके से मिट्टी सेक रहे हैं। चाय बन रही है हमारे लिए, रोटी है, समोसे हैं। वो कौन सी मिठाई है ये? गाजा है, गाजा मिठाई। रुकिए थोड़ा देर, रुकिए उधर, रुकिए खींच रहे इधर हो जाएगा। छोटी कोई बात हो जाए। तो हम लोग आ गए हैं इस वक्त धनबाद में दोमो रिवर के पास हमने एक रूम बुक किया था एयरबीएनबी पे। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था, काफ़ी क्लीन और बढ़िया रूम्स थे। और हमने उधर ही रात को कुकिंग भी की। कुकिंग करके खाना वाना खा के सो गए थे, आराम कर रहे थे। अब हम लोग जा रहे हैं तोपचांची लेक। तोपचांची लेक का रास्ता है, आपको दिखाता हूँ किस तरीके के नज़ारे हैं यहाँ पे। और अभी तो लग रहा है ये रास्ता बंद है, देखते हैं क्या है, पूछते हैं। तो ये खुल गया है गेट, 100 रुपये का परमिट था यहाँ से मिला। अब हम चल रहे हैं आगे और ये देख सकते हैं आप यहाँ से कितना दूर है। लगभग 1.1 किलोमीटर ही चलना है इन जंगलों में, फिर हम लोग पहुँच जाएंगे तोपचांची लेक। कोलकाता जाते वक्त धनबाद से जो हाईवे है NH22 उससे लेफ़्ट मुड़ते हैं तो ये लेक लगभग 2 किलोमीटर अंदर है हाईवे से और जंगलों के बीच में है। काफ़ी खूबसूरत नज़ारे दिख रहे हैं अभी, तो चलते हैं आगे देखते हैं। तो अब हम लोग आ गए तोपचांची लेक और यहाँ पे पीछे मेरे लेक दिख सकती है आपको। टूरिस्ट स्पॉट है बेसिकली। मैं इसको फुल 5 पे सेल्फी मोड में मेन कैमरा से शूट कर रहा हूँ, तो मैं देख भी सकता हूँ और शूट भी कर सकता हूँ, तो थोड़ा क्लैरिटी मिलती है कि कैसा वीडियो दिख रहा है। धूप है, अच्छी खिली हुई, मौसम बहुत अच्छा, अराउंड 26 डिग्री टेम्परेचर होगा। अभी हम इस बकरी के साथ खेल रहे थे, वो बकरी जा रही कुत्तों के बीच में। यहाँ पे डैडी और मम्मी है, दीदी है साथ में। काफ़ी बढ़िया नज़ारे। अभी सोच रहे थोड़ा और आगे जाके देखते हैं कहाँ पे क्या है, एक्सप्लोर करते हैं, फिर यहाँ से हम कोलकाता के लिए निकल जाएंगे। तो अब हम आ गए यहाँ पे। तोपचांची झील जो है वो इस ऊपर से आ रही है, ये झील का ही पानी है जो ओवरफ्लो होकर इस डैम के थ्रू गिर रहा है। अभी हम इस झील के उस तरफ से, तो ये झील का लेवल है, टॉप लेवल, वहाँ से पानी जितना एक्स्ट्रा है वो नीचे गिर रहा है धीरे धीरे। काफ़ी खूबसूरत जगह और पूरा डैम बना हुआ है। वाटर बॉडी है, 1924 में बना था ये झील। ये डैम जब बना होगा 1924 में, तब इस झील का निर्माण हुआ होगा, पानी इसमें इकट्ठा हुआ और काफ़ी देखने लायक और सुंदर जगह है। तो लगभग इस झील की गहराई इतनी होगी जितना ये डैम है। आगे बढ़ो, मांगने की जरूरत, मांगना नहीं चाहिए, मांगने सबसे बड़ी बात है, ठीक है ना। मांगना नहीं चाहिए, ठीक है, मांगना नहीं चाहिए, मेहनत करो, पढ़ाई करो, ठीक है, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो। अब हम आ गए हैं मैथन डैम में, जो कि हाईवे से 5 किलोमीटर ही अंदर था। तो हमने प्लान किया और यहाँ पे आ गए और ये है नज़ारे इस डैम के। मम्मी, डैडी और दीदी ये लोग भी वीडियो बना रहे हैं। और ये हमारी गाड़ी काफ़ी गंदी हो गई है और नदी के उस तरफ देखिए, उधर सूखा है और यहाँ देखेंगे तो पानी है। ये है नज़ारे इधर के। तो अभी बज गए 3 और हम लोग पहुँच गए दक्षिणेश्वर काली मंदिर। एक और काली मंदिर है जहाँ पे काली माता, जो यहाँ पे मुख्य मंदिर है, वहाँ पे उनका बैठक लगता था। अब ये मंदिर मेन मंदिर है, इधर ये भी आ चुका हूँ। हम लोग इधर आए हैं दर्शन करने।
काली मंदिर का दर्शन किया हमने, मेरे जस्ट पीछे काली मंदिर का मंदिर है। और अगर हम सामने तो सामने है ये नदी, ये है गंगा नदी, जिसके ऊपर से फेरी सर्विस जाती है बेलूर मठ के लिए। बेलूर मठ यहाँ से ऊपर 15-17 किलोमीटर दूर होगा, मैं अंदाज़ा बता रहा हूँ। काफ़ी शोर है यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं। टिकट्स ले लिया है, टिकट सिर्फ 11 रुपये की है। इस तरीके का मेट्रो जैसा एंट्री सिस्टम है, और ऐसा ही एक स्कैन वाला टिकट दे रहे हैं ये लोग। तो यहाँ से हम अब आगे जाएंगे बेलूर मठ के लिए। बेलूर मठ के बारे में इतना मुझे पता है, वो रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद जी से जुड़ा हुआ है, तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। चलते हैं आगे। आ गए हैं अब पे बैठे हैं, और सामने दिख जाएगा आ गए हैं हम अंदर बेलूर मठ के एंट्री पे, और ऐसी आवाज़ आ रही है चिड़िया को चहचहाने की। अच्छा, फ़ोटो की इतना मना है। हम आ गए अलीपुर जेल में। कल भी आए थे, कल ये जेल बंद था। तो अलीपुर जेल को अलीपुर म्यूज़ियम नाम से भी जानते हैं। कोलकाता में है। विद इन 7 to 10 किलोमीटर्स आपको 3 मेजर अट्रैक्शंस मिल जाएंगे इधर देखने के लिए। 3 म्यूज़ियम्स हैं। एक है अलीपुर म्यूज़ियम, जिसमें हम अभी हैं। दूसरा है विक्टोरिया म्यूज़ियम, जिसमें कि सुभाष चंद्र बोस जी से रिलेटेड सारी स्मृतियाँ, सारे पेपर कटिंग्स, उनसे रिलेटेड कुछ चीज़ें, सामान रखी हुई है वहाँ पे। और थर्ड है इंडियन म्यूज़ियम, जो कि 18 सेंचुरी में बना था, और वो इंडियन म्यूज़ियम काफ़ी पुराना है और इंडिया का सबसे पुराना म्यूज़ियम है। अभी फ़िलहाल मैं आपको ये जेल दिखाता हूँ, जहाँ पे कि कैदियों को रखा जाता था। तो ये है वो जेल, इधर कैदियों को रखते थे। देखिए, इस वक्त मैं जेल के अंदर आ गया हूँ। कैसा फील होता होगा कैदियों को। ये असली जेल है अलीपुर जेल। जब यहाँ पे बंद हुआ, जब यहाँ पे बंद हो गया था ये जेल, तो इसको म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दिया गया। तो अब ये एक म्यूज़ियम बन गया है। इस तरीके से जेल के सेल्स हैं, जो आप मेरे लेफ़्ट साइड में देख सकते हैं। तो ये सेल्स हैं यहाँ पे, ये सारी जेल की जगह है। आप मेरे पीछे देखेंगे तो ये बैठने की जगह है सारी। ये एक और सेल है जहाँ पे कि हम लोग आए हैं, बट इस सेल को पुलिस म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दिया गया है। बुक बॉम्ब सेंट टू DH किंग्सफोर्ड 908 अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस 1908 में जो केस हुआ था, उससे रिलेटेड है ये आप पढ़ लीजिए क्या है, पॉज करके। ये जो बुक बना के भेजा गया था, बॉम्ब बना के बुक में, बुक के कैसे पन्ने काट के बॉम्ब बना दिया गया था, वो है बुक बॉम्ब सेंट टू DH किंग्सफोर्ड बाय मनिकटेला कॉन्स्पिरेटर्स। उस ज़माने के बुक्स में बॉम्ब के पिस्टल्स है। 1910 में ये यूज़ होती थी। 5 चैम्बर रिवॉल्वर। और सत्येंद्र नाथ पोस्ट टू किल नरेन गोसाई इन अलीपुर जेल। फायरआर्म सीज्ड फ्रॉम नरेंद्र बैनर्जी 1913 में।
revolver used by Kanai Lal Datta to kill Narayan Gosai at Alipur jail. 2 लोगों ने नरेंद्र गोसाई को मारा था, इसका मतलब एक ये थे और एक नरेंद्र बैनर्जी थे। ये अलीपुर जेल में जो फांसी कोठी होती थी वो है ये, इसके अंदर हम चल रहे हैं। यहाँ पे कोड़ों से सजा दी जाती थी। चल के देखते हैं अंदर कैसा है। सब एक ही जैसे। यहाँ थे दिनेश गुप्ता। मरने के बाद से यहाँ पे ऑटोप्सी होता था। ये ऑटोप्सी रूम इस जमाने की हुई है, पड़ी हुई टेबल चेयर्स। शैंक्स एंड कंपनी लिमिटेड, पेटेंटीज विक्टोरियन पॉटरी, बार हेड, सिंक है। घर पे ऑटोप्सी होता था। ये ब्लड एंड फ्लूइड्स निकलने के लिए नाली का रास्ता बना हुआ। ये है फांसी कोठी। ये असली फांसी कोठी है। यहाँ सच में कई भारतीय कैदियों को फांसी दी गई होगी अंग्रेजों द्वारा। हम लोग हैं इंडियन म्यूज़ियम में, और इंडियन म्यूज़ियम में कितनी पुरानी मूर्तियाँ रखी हुई हैं। ये है वज्रपाणी की मूर्ति जो कि 10वीं सदी यानी 10th सेंचुरी की, अभी चल रहा है 25th सेंचुरी, विच मीन्स अराउंड 1500 साल पुराना। इस तरीके से बहुत सारी मूर्तियाँ रखी हुई हैं, इसको मैं आपको दिखाता हूँ। सूर्य एवं शिव की संयुक्त मूर्ति 10वीं सदी।
बोध गया कि जो बोधि वृक्ष के नीचे ये है इंडियन म्यूज़ियम में एनिमल्स वाली गैलरी, जिसमें रियल एनिमल्स रखे हुए हैं, उनकी स्किन को निकाल के उसको बना दिया गया, ऐसे रखा हुआ। और इस तरफ देखेंगे तो ये हाथी है, बहुत बड़ा सा हाथी है ये, तो बड़ा स्क्रीन में कर दिया। हाथी दांत वाले हाथी का सर है। ब्लू व्हेल है ये ऊपर। गुड मॉर्निंग। आज टूर का है 6th डे और 6th डे में मैं, मम्मी, दीदी और वहाँ पे है डैडी। हम लोग निकल गए हैं, जो हमारा डेस्टिनेशन था गंगा सागर के लिए। तो गंगा सागर कोलकाता से लगभग 110 किलोमीटर दूर ड्रॉप करते हैं, वहाँ से शिप से जाना पड़ता है, फिर उसके आगे भी 35 से 40 किलोमीटर का ड्राइव होता है। तो हम अपनी गाड़ी से ना जाके, क्योंकि अनसर्टेनिटी है कहाँ से शिप मिलेगी और कहाँ से हमको ई रिक्शा मिलेगा आगे, जो आइलैंड है सागर आइलैंड, उस पर जाने के लिए। तो हमने डिसाइड किया कि हम एक टूर ऑपरेटर के थ्रू बुक करते हैं, और हमने ये गाड़ी हायर की है और अब हम जा रहे हैं। तो आगे का आपको आगे कैप है, उसकी बनी हुई कैप है, और हम लोग थोड़ी देर में जब उस आइलैंड पे पहुँचेंगे तब हम लोग पहुँचे तो शिप से उतर के टाटा सूमो मिल गई थी, जो कि पार्ट ऑफ पैकेज टूर था। और टाटा सूमो के बाद से फिर अब हम आ गए ई रिक्शा में। ये भी टूर के प्लान में ही इंक्लूडेड है, हम लोग को अलग से कोई चीज़ प्लानिंग नहीं करनी पड़ रही। और ये है गंगा सागर का लास्ट एंड, जहाँ पे कि मिलती है ई रिक्शास। इन ई रिक्शास के थ्रू आप हायर करके जा सकते हैं यहाँ से नहाने के लिए। तो अब हम लोग जा रहे हैं नहाने के लिए, बैग्स हमने लिए हुए हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। 12:35 हो गए, हम पहुँच गए हैं गंगा सागर तट पे। ये एक आइलैंड है, सागर नाम का आइलैंड, जिसके लिए फेरी करके आए। सारी डिटेल्स आपने देखी पिछले वीडियो में। तो ये यहाँ पे आ गए हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हैं। कार्तिक पूर्णिमा भी एक शुभ दिन माना जाता है, बट ऐसा मुझे लग रहा है कि बहुत कम लोग इसके बारे में जानते होंगे, यहाँ आने के लिए मेहनत करने की इच्छा रखते होंगे। तो भीड़ बहुत ही कम है। 10:35 पे शुभ मुहूर्त हो गया था, 12:35 हो रहे हैं। तो स्नान करके लोग जा भी चुके होंगे काफ़ी। मकर संक्रांति में इधर बताते काफ़ी ज़्यादा भीड़ लग जाती है। तो हम अब तैयार कर रहे हैं अपने आप को, रेडी हो रहे हैं नहाने के लिए। बीच है ये। इस वक्त हूँ मैं गंगा सागर में। मैं खोल के दिखाता हूँ आपको कहाँ पे हूँ मैं। तो ये रही मेरी पोजीशन, और जूम आउट करके आपको पता लग जाएगा कि मैं भारत के कौन से हिस्से में हूँ। मैं हूँ इधर वेस्ट बंगाल के एकदम कोने में, और ये है गंगा सागर आइलैंड। यहाँ पे इस वक्त मैं हूँ। काफ़ी अच्छा
वापस जाएंगे। डैडी, मम्मी और दीदी। आराम से आराम से आराम से तुम ये गए सो तुम इस बार लेने जाओ बाकी लोग को नहीं मिल रहा है फिर अच्छा तुम्हारे बहुत देर रखा लिखोगा हम आ गए कपिल मुनि आश्रम। बहुत बड़ी स्टोरी, मैं लिंक शेयर करूंगा, उसको आप पढ़ सकते हैं। 60,000 बच्चे थे सागर राजा के, जिन्होंने कपिल मुनि जी को घोड़ा चुराने के आरोप में गलती से उनको चोर समझ के की बेइज्जती कर दी थी, जिसकी वजह से राजा राम ने कपिल मुनि ने राजा राम ने उनको श्राप दे दिया था। वही श्राप ख़त्म करने के लिए गंगा जब यहाँ पे आई तो ये गंगा सागर बन गया। तो ये है कपिल मुनि जी का आश्रम। सुबह के 6:20-21 हो रहे हैं और हम किलोमीटर दूर आ गए और मैं बुलेट ही खा रहा हूँ, ऐसे ही खा रहा हूँ, खांसी नहीं है, बस ऐसे ही। दीदी पीछे सो रही है, डैडी बैठे और हम लोग लखनऊ जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि आज ही पहुँच जाए। पीछे मम्मी भी दिख रही है। तो अभी लगभग तो 880 किलोमीटर यानी 10 घंटे 13 मिनट की दूरी दिखा रहा है। रात को 10:30 बजे पहुँचेंगे। अगर चलते रहेंगे तो भी नहीं है, बीच में नाश्ते के लिए और लंच के लिए रुकेंगे। तो हमारा टारगेट है कि 12 बजे तक हम लखनऊ पहुँच जाएँ। बीच में मैं आधा घंटा का नैप भी लूँगा, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो 2 बार। बाकी चलते हैं, देखते हैं कैसी जर्नी रहती है आज की। अगर नहीं जा पाएंगे, ज़्यादा टफ लगेगा तो वाराणसी में भी रुक सकते हैं। कल आप लोगों ने देख लिया था कैसा हमारा विजिट रहा गंगा सागर का। काफ़ी अच्छे अनुभव हुए, बहुत ही अद्भुत था कल का दिन और मज़ा आया, सब कुछ अच्छे से हुआ। और अब हम लोग चल रहे हैं कोलकाता से बाहर। अभी बज गए हैं 5:04 है, वाराणसी पहुंच गए हैं और ये देखिए कितना सुंदर सूर्य भगवान के दर्शन हो रहे हैं, एकदम ऑरेंज कलर। और अब हम यहाँ से लगभग 309 किलोमीटर है जो हमको ट्रैवल करना है डिस्टेंस। वो 309 किलोमीटर्स ट्रैवल करने के बाद हम पहुँच जाएंगे आकांक्षा परिहर, जहाँ पे कि बड़े वाले बीच वाले भैया का घर है। वहाँ से हम रेस्ट लेके फिर आगे चलेंगे अगले दिन दिल्ली की तरफ। तो ये हो गया एक और लॉन्ग ड्राइव टूर कंप्लीट। मैं लॉन्ग ना बोल के लॉन्ग इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें हम लोग 10 दिनों से बाहर थे। 10 दिनों में हमने 3,510
0.8 मतलब 3511 किलोमीटर गाड़ी चलाई। और हम लोग जो मेजर जगह है गोरखपुर गए थे अपने घर, और वहाँ से फिर हम लोग एक नया किराएदार आया था, उसको रख के हेल्प करके सेटअप करने में सारी चीज़ें, हम लोग वहाँ से चले गए थे धनबाद, पटना होते हुए। धनबाद में एक दिन रुके, वहाँ कुछ टूरिस्ट प्लेसेस घूमे हम। उसके बाद से हम लोग आ गए कोलकाता, सीधे कोलकाता चले गए थे। थोड़ा मैं इधर घूम जाता हूँ लाइट के लिए। कोलकाता चले गए थे। कोलकाता के बाद से हम लोग उधर 4 दिन रुके टोटल। एक दिन हम लोग गंगा सागर चले गए थे। गंगा सागर हम अपनी गाड़ी से नहीं गए थे, नहीं तो ये लगभग 4900 किलोमीटर हो जाता है ये टूर। वहाँ पे शिप और ये सारी चीज़ें थी, तो हमने टूरिस्ट ऑपरेटर के थ्रू बुक किया था। गंगा सागर के बाद फिर हम लोग कोलकाता आ गए थे रात को रुकने, सेम डे रिटर्न था। और कोलकाता से फिर सीधे कल हमने ड्राइव किया लखनऊ तक, जो कि 1007 किलोमीटर था। मेरा लॉन्गेस्ट ड्राइव है 1018 किलोमीटर, जो कि लिपाक्षी मंदिर बेंगलोर से अंधेरी के मुंबई वाले घर पे था। अब ये जो टूर था ये 1007 किलोमीटर का था, सेकेंड लॉन्गेस्ट ड्राइव। और ये ओवरऑल टूर भी सेकेंड लॉन्गेस्ट है, क्योंकि फर्स्ट टूर जो हमने किया था 3894 या समथिंग कुछ इस टाइप का टूर था, वो मेरे व्लॉग में दिख जाएगा आपको। और अब सीधे लखनऊ में बड़े बीच वाले भैया घर रुकने के बाद से सीधे हम पहुंच गए यहाँ पे आज वापस अपने घर ताशी कैपिटल गेटवे में। देखिए वो जो लाइट जल रही है वो है D501, वो भी हमारा ही घर है। एक टेनेंट रहते हैं, बहुत बड़े आदमी है वो भी। और इसके जस्ट सामने वाला घर हमारा है। चलिए चलते हैं।